प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं नंदलाल विद्रोही, कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से महोदय पिछले 12 वर्ष बीत चुके हैं और हिंदुस्तान के, भारत के करोड़ों सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता, जिन्होंने सपने देखे थे बेटियों के हाथ पीले करने के, सपने देखे थे पालियों को पढ़ाएंगे और एक अच्छा आदमी इंसान बनाएंगे, भारत का सजग नागरिक बनाएंगे। उन्होंने सपने देखे थे एक छत बनाएंगे जिससे अपने को धूप और बरसात से बचाएंगे। उन्होंने सपने देखे थे कि बुढ़ौती में सहारा इंडिया परिवार जो हम बचत कर रहे हैं, सहारा इंडिया में जमा कर रहे हैं, बुढ़ौती की लाठी बनेगा। आज वो बुढ़ौती की लाठी भी हमसे छिन चुकी है। सपने और अपने सब जमींदोज हो चुके हैं। महोदय, पिछले 12 साल से सहारा में जिन्होंने सुखद भविष्य के सपने देखे थे कि अपना छत होगा, मकान होगा, खिलखिलाता हंसता परिवार होगा, आज 15 करोड़ लोग वर्षों से बेरोजगार पड़े हुए हैं। उनके चूल्हे उदास हैं, उनके मुंह से मुस्कान गायब है। अब जिंदगी उनके लिए सिर्फ बोझ है, वो चलती फिरती लाश बनकर रह गए हैं। महोदय, बिहार में जहां बदलाव की बयार बहती है, उस जमीन में लोकतंत्र के प्राचीन गढ़ में, बिहार में आपकी प्रचंड जीत मिली है। कम से कम इस खुशी में ही सही अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आपके पास प्रचंड बहुमत है और यह कारवा आगे बढ़ रहा है। तो मैं नंदलाल विद्रोही कुशीनगर से आपसे आग्रह कर रहा हूं, महोदय, ये 13 करोड़ लोग जो सपने देखे थे, आज किस दुर्दिन की जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। रातें करवट बदल कर काटते हैं। जिनकी बेटियां जवान है, ये हिंदुस्तान गवाह बन चुका है। और आप मौनी बाबा बने हुए हैं। जनमत आपके साथ है, प्रचंड बहुमत भी है और तीसरी बार आप सत्ता में लौट चुके हैं। फिर भी आपका निजाम इंतजाम, हमारे रोजी रोटी का इंतजाम और 13 करोड़ लोगों के बचत, जिन्होंने मेहनत की कमाई, परिश्रम की कमाई सहारा में लगाई, ये वो लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। मोची का पैसा है, जूता चप्पल जो सीता है, ये पैसा जानते हैं चाय बेचने वालों का है। ये पैसा खोमचा चलाने वाला जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसका पैसा है। पानी पिला देगा, बता दे रहा हूं। सरकार सोच ले, निजाम और इंतजाम सोचे। गरीब की आह है। अगर गरीब के सपने को आपने साकार नहीं किया तो आपके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। निजाम सोच ले। भूखे आदमी को बहुत दिन तक दिलासा नहीं दिया जा सकता है। हम भूखे हैं, हम परेशान हैं, हमारे सपने और अपने सब रूठ चुके हैं। आप मौनी बाबा बने हुए हैं। मौन तोड़िए। जैसे इलेक्शन में वोट मांगते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या आप लोगों के बीच में यह घोषणा नहीं कर सकते हैं कि हम सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमा करता, उस सहारा की चाहे जिस स्कीम में पैसा जमा किया हो, स्कीम कोई हो सकती है, हम सारे स्कीमों की जिम्मेदारी लेते हैं। आपको अपने घर से पैसा नहीं देना है, आपको अपने पैकेट से पैसा नहीं देना है।
सहारा की संपत्तियों को बेच कर देना है और सहारा की संपत्तियां सेबी में जमा है वो केवल निकाल कर दे देना। इतना छोटा काम आप नहीं कर सकते हैं। मेरा ही पैसा और हमें ही देना है, केवल सिर्फ आपको देना है, पैसा तो हमारा है। आपके गृह मंत्री, आपके माननीय गृह मंत्री, झूठा गृह मंत्री ने कहा था 2023 के 18 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में कहा था कि बतौर 10,000 रुपया प्रथम किस्त के रूप में देंगे। पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा आ रहा है। 10,000 और 20,000 से क्या होता है जी? आज एक बेटी को शादी करना हो, अगर गरीब परिवार है तो भी उसको 20 लाख रुपया देना पड़ता है। कम से कम 20 लाख गरीब के यहाँ खर्चा हो रहा है। वो चाहे खेत बेचे, चाहे जैसे भी जुटाए, बेटी की अगर बेटी जवान है तो उसकी नींद गायब है और अपनी नींद को भी हराम करता है, अपना स्वास्थ्य भी हराम खराब करता है और लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। आखिर निजाम किस बात की देरी कर रहा है? हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। अब बहुत हो चुका है। आपको जीत पर जीत, आप पर लोगों ने भरोसा व्यक्त किया है, लेकिन हमारे भरोसा को, ये करोड़ों लोगों के भरोसा को आपने तोड़ा है और आपकी सरकार ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। अच्छा था कि हमारे सपने, हम अपने सपनों का गला घोटकर सो गए थे, लेकिन आपने हमारे सपनों को जगाया है, हमारे सपनों में आग लगाया है। आज हम कहीं के नहीं हैं। सपने जगे, फिर हम जिंदा हो गए, मरणासन थे, उम्मीदें जवान हो गईं। आज हिंदुस्तान में कुछ लोगों का मामूली पैसा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर देना है आपको, कहीं से नहीं देना है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारा ही पैसा, परिश्रम का पैसा, गरीबों का पैसा, हलाल का पैसा, हराम का पैसा नहीं है। ये टाटा बिरला अडानी का पैसा नहीं है, इसीलिए आप देरी कर रहे हैं। ये गरीब का पैसा है, गंवार का पैसा है। हम गरीब गंवार जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान अगर जिंदा है, अगर जमीर कहीं जिंदा है, तो हम ही गरीबों से जिंदा है। इस बात को आपको एहसास करना होगा। आप कहते हैं मैं भीख मांग कर खाया हूं। क्या चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का युवा भीख मांगे? आप पकौड़ा तलने की बात करते हैं। हमने तो पकौड़ा ही तो तला था, पैसा बचा करके रखा था। आज वो भी आपकी निजाम और इंतजाम की भेंट हम चढ़ गए। मैं नंदलाल विद्रोही आपसे आग्रह कर रहा हूं, चूंकि कवि हूं, कविता लिखता हूं, जहर पीकर अमृत उगलता हूं, तो आपसे आग्रह करता हूं, कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर जो मैं कुछ कह रहा हूं जनहित में कह रहा हूं, और जनहित जनतंत्र की जान है, और जनता है तो हिंदुस्तान है, और जनता है तो सत्ता है, और जनता अगर है तो आपकी कुर्सी सुरक्षित है। वरना आपको प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? जनता रहेगी तब तो आप प्रधानमंत्री बनोगे। आप जो है कुर्सी पर शासन करोगे, किस पर शासन करोगे? हम नहीं रहेंगे तो आप किस पर शासन करोगे? इसलिए मैं नंदलाल विद्रोही उत्तर प्रदेश कुशीनगर से बोल रहा हूँ, फाजिल नगर से, विधानसभा फाजिल नगर 332 से बोल रहा हूँ कि आप बहुत देर हो चुकी है। 17 नवंबर को तारीख थी, वो भी टल चुकी है। और आपको बता दे रहा हूँ, अगर पैसा देना है तो हमारा पाई पाई का मैं ब्याज पैसा दीजिए, क्योंकि वो पैसा रखा हुआ है। आपको देने में क्या जाती है? आपको कहीं से नहीं देना है। मेरा पैसा वापस कर दी। टारा इंडिया खोलिए, नहीं खोलेंगे मत खोलिए, लेकिन हमारा पैसा मिलना चाहिए। मैं तो कहूँगा, जिन्होंने जवानी को भेंट कर दिया, सहारा के हवाले कर दिया, आज वो बुढ़ौती में कहाँ जाएंगे? आज उनको कौन सरकार नौकरी देगी? यहाँ तो करोड़ों बेरोजगार बीए पास लोग बकरी पाल रहे हैं। हमारे यहाँ बीए पास लोग जो है चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। लालायत है कि चपरासी की नौकरी मिल जाता। आज युवा जो है भटका हुआ है, रोजगार का मारा मारा घूम रहा है। आज उसको पेट बुझाने के लाले पड़ रहे हैं, आज उनके निवाले के लाले पड़ रहे हैं। और आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अब बकवास मत बनाइए।
हमारी दुआएं हैं आप जीवन भर प्रधानमंत्री रहिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन युवाओं को रोजगार चाहिए। 15 लाख जिनकी बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके चूल्हे बुझ रहे हैं, चूल्हे जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं, बेहाल हैं, फटे हाल हैं, और करोड़ों लोग जिन्होंने सपने देखे थे, आज सारे सपने मट्टी में मिल रहे हैं आपके नज़रों के सामने। सहारा विश्व का जो विशालतम परिवार था, आज विश्व का विशालतम परिवार कहीं अता पता नहीं है, बिखर गया है। ये भी एक इतिहास है। और दुनिया में सहारा इंडिया परिवार ये हिंदुस्तान का ज्वलंत मुद्दा है ही है, राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही है, ये वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है, पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा है। सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा तो बाजार भी बहाल होगा, बाजार में खुशहाली आएगी, लोग पैसा सामान खरीदेंगे तो निश्चित रूप में लोगों को रोजगार मिलेगा, सामान खरीदेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा, सामान खरीदेंगे, बाजार में रौनक आएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हैं हिंदुस्तान खुशहाल हो, यहाँ के लोग खुशहाल हों, तो उनका ही पैसा है, उन्हें वापस दे दीजिए, माय ब्याज दे दीजिए, लेटेस्ट दे दीजिए। अब 10,000, 5,000, 20,000 नहीं चलेगा, संपूर्ण भुगतान दे दीजिए। नहीं तो अब वो समय आ गया है कि आपका बहुमत काम नहीं आएगा, आप प्रचंड बहुमत लेकर के भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन सड़क पर जनता आ जाएगी, विद्रोह करेगी, बगावत करेगी और बलिदान के लिए खुद समर्पित हो जाएगी, तो आपको सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।